आइए दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। उमाकांत सर के जीएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आइए हम हिंदी के किसी टॉपिक को हम पढ़े थे। आज हम गुण संधि का दूसरा दिन है और गुण संधि को भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने गुण संधि के बारे में आपको कल लगभग 2 सेशन पढ़ा दिया था, लगभग 2 उसका सेक्शन खत्म कर दिया है। इसमें से मैं अगर सेक्शन की बात करूँ 2 सेक्शन में, तो आपका अजमा ई और अजमा दीर्घ। देखिए जिसपे रेड मार्कर लगा है अजमा ई और अजमा दीर्घ, ये वाला 2 सेक्शन खत्म हो गया। आज तीसरे सेक्शन की स्टार्टिंग करते हैं आजमा ई से। ठीक है, आजमा ई से जो कि आपका हरस हुई है, तभी ए ही होगा इसका निर्माण। तो अगर मैं इसके बारे में अगर दोस्तों अगर बात करूँ, ठीक है, तब ये क्या होगा, गुण संधि ही होगा, आजमा ई। ठीक, अब एक बात समझिए, आद गुणय जो है, आद आपका आदेश है, आदेश देता है किसे, कहता है कि जाइए ई के आइए या ओ लेके आइए, तो ए ओ का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो जहाँ पे ए हो, जहाँ पे ओ हो, जहाँ पे अर हो, वहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो गुण संधि होगी। ठीक है, कौन कौन सी बात कर रहे हैं, ए ओ और अर, ए ओ और अर, ए आपके 3 शब्द है, अर से तरह का निर्माण होगा। ए ओ अर गुण संधि कर, आपका सीधा से ट्रिक है ए ओ अर गुण संधि कर। ठीक है, तो चलिए आज मैं इस चीज को बढ़ाता हूँ, आज हमारा ए बराबर ए होगा। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे रमेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों ना, तो सबसे पहले ये देखिएगा सार्थक होना चाहिए। ठीक है, सार्थक के साथ साथ आपको ये दिख रहा है आ और ई, आ और ई कह क्या रहा है, कह रहा है कि हम पहले वाले शब्द के अंत में लगेंगे और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में लगेंगे। तो रमेंद्र का जब भी संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा भैया, रमा जमा क्या इंद्र, रमा जमा इंद्र। अब देखिएगा यहाँ पे आपको आ मिल गया और यहाँ पे आपको ई मिल गया है ना, यहाँ पे आपको आ मिल गया, यहाँ पे ई मिल गया, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है। ठीक है, अगर मैं इसी को अगर आगे बढ़ाऊं, रविंद्र को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, अभी हम कर लेंगे राजित और एथेस्ट को। देखिएगा हमने कहा था जब आपको ऐसा सेक्शन मिले या ऐसा सेक्शन जब बना लें आप, तो आपको क्या करना है, करना यही है कि आप जब ऐसा सेक्शन मिले तुरंत आपको संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा क्या है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को आप क्या करते हैं भैया, संधि करते हैं। 2 वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को क्या करते हैं, संधि करते हैं। तो एक बात समझिएगा कि जैसे ही आपने 2 वर्ड कहा, जैसे ही आपने क्या कहा, 2 वर्ड कहा, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये 2 वर्ड मिलेंगे कहाँ से। तो वही संधि विच्छेद का जो नियम कहता है कि 2 वर्ड आपको मिले कहाँ से, पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में, पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में। ठीक है, तो पहले वाले शब्द के अंत में देखिएगा, हम गए पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में। पहले वाले शब्द के अंत में आपको क्या मिला, आ मिला, देखिए रमा है, आ मिल गया। दूसरे वाले प्रारंभ में क्या मिला, ई मिला। दोनों का मेल करिए, जो मेल है तो मेल कर दीजिए। देखिए आजमा ई से तीसरा जो उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, ए हो रहा है। क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो अब बताइएगा कि यहाँ से आपने आ को निकाल लिया, तो बच क्या गया, रम। क्या बच गया, केवल रम बच गया, और यहाँ से नंद बच गया, है ना। अब ये जब भी जुड़ेगा किसके साथ जुड़ेगा, जिसकी टांग टूटी है। अब जिसकी टांग, किसकी टांग टूटी है, माँ की टांग तोड़े है ना, क्योंकि यहाँ से तोड़ दिए, वो तो व्यंजन था। व्यंजन होता है कमजोर, और व्यंजन को आप लोग क्या करते हैं, हमेशा स्वर की भांति उसे निकाल के उसे तोड़ देते हैं। जब तोड़ देते हैं तो ये फिर उसके साथ स्वर अब सहायता करने के लिए जाएगा, इसे फिर उदारता है आगे। जब उदारता आगे फिर जाएगा तो कहेगा कि चलिए हम जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो जुड़ेगा क्या, रमे हो गया। क्या हो गया, अपनी मात्रा टूट के जुड़ गया, पूरा हो गया। अब यहाँ से नंद को मैं जोड़ लिया, हो क्या गया भैया, रमेंद्र। रमा जमा इंद्र बराबर क्या बना दोस्तों, रमेंद्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है, यहाँ पे ए की सफेद मात्रा है, मतलब यहाँ पे एक चुटकी, एक निशान, एक चोटी, वहां पे कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। अच्छा क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे मेल किया, इसको घेर लीजिए और इसको इधर करिए। देखिए ये क्या भैया, ए है, तो आप हमेशा ये जानिएगा कि जहाँ पे ए हो, जहाँ पे ओ हो, जहाँ पे अर हो,
वहां पे क्या होगा भैया, तो गुण संधि होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया भैया आपका गुण स्वर संधि, ठीक है। चलिए अब इसी कड़ी का सारांश को हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसी में का 2-4 आप लीजिए और करिए। पहला हम लिख रहे हैं भैया इसी में, ठीक है, इसका करके दिखाइए। राजा जमा इंद्र, और जो आपका दूसरा होगा यथेष्ट। चलिए ये दो है, दो शब्द इसी के एग्जाम्पल है करके, ठीक। क्या बनेगा, राजा जमा इंद्र का और यथेष्ट का क्या बनेगा भैया, कहते हैं ना ये करके दिखाओ, तो ये वाला करके दोनों को दिखाओ आप लोग, ठीक। यथेष्ट और राजा जमा इंद्र का, ठीक। सही से बैठ जाइए आप लोग, सही से बैठिए। चलिए हो गया राजेंद्र और यथा जमा इष्ट। चलिए देखते हैं क्या बना भैया, राजेंद्र, राजा जमा इंद्र बराबर क्या बना है, तो राजेंद्र क्या बनेगा। अब देखिए एक ही मात्रा मिल गई, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। यथेष्ट का क्या बनेगा भैया, यथा जमा इष्ट, यथा जमा, यहाँ पे आ मिलेगा, यहाँ पे ई मिलेगा, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है ना। अब इसका मतलब क्या है, यथा जमा इष्ट बराबर यथेष्ट, भैया यथेष्ट का यहाँ हो गया, राजेंद्र का यहाँ हो गया, राजा जमा इंद्र और राजेंद्र। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। अगर ये हो जाए, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिए और बताइए कि नहीं ये चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। हम पूर्णतः उसका जवाब देने की सक्षम हैं और आपको देंगे भी, ठीक। चलिए आगे चला जाए। अगला लिखिएगा आप लोग भैया, क्या लिखिए, आ जमा दीर्घ ई। अभी तो आ जमा हर्ष हुआ है, अब क्या होगा, आ जमा दीर्घ ई, आ जमा दीर्घ ई, आ जमा दीर्घ ई करेंगे तब भी क्या होगा भैया, ए ई होगा। अब इस वाले सेक्शन पे आ जाइए, आ जमा दीर्घ ई। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, हर एक सेक्शन को देखेंगे, ठीक, तो आपको पूर्णतः समझ में आएगा। वैसे तो बताने के लिए एक ही बात में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन नहीं, हमने कहा कि आपको सेक्शन में डिवाइड करके या अलग में विभाजित करके आपको बता देते हैं, ठीक। अगला है आ जमा दीर्घ ई बराबर ए, आ जमा दीर्घ ई बराबर ए। चलिए रमेश महेश राकेश लंकेश, पहला रमा जमा ईश, दूसरा महेश राकेश लंकेश। एक काम हम कर दें, फिर आप लोग करिएगा। रमा जमा ईश बराबर क्या बनेगा भैया, देखिएगा, रमा जमा ईश बराबर क्या बनेगा, कहेंगे आप रमेश, क्या बनेगा भैया, रमेश, है ना, ठीक। क्या बनेगा, रमेश। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको आ मिला, यहाँ पे दीर्घी, यहाँ पे आ है, यहाँ पे दीर्घी है, क्या बनेगा, ए बनेगा। जब ए बनेगा तो मात्रा के रूप में लगेगा, क्या बनेगा, रमेश, ठीक है। अच्छा उसके बाद भैया महेश का क्या बनेगा, बनाते रहिए, देखिए आप लोग जब तक बनाएंगे, ठीक है, यही आपकी प्रैक्टिस है भैया, ठीक है। महेश का क्या बनेगा, कहेंगे सर कि महा जमा ईश, ठीक है। राकेश का राका जमा ईश, लंकेश का लंका जमा ईश, है ना, लंकेश हो गया, ठीक। अब सब में देखिए, पहले वाले शब्द के अंत में सब में देखेंगे आ है, दूसरे के प्रारंभ में दीर्घी दीर्घी दीर्घी, आ दीर्घ ई ए, आ दीर्घ ई ए बनेगा महेश, आ दीर्घ ई ए बनेगा राकेश, लंका आ दीर्घ ई बनेगा क्या, लंकेश। सब में एक ही मात्रा दिख रहा है, ठीक है। आज ये आ वाला सेक्शन, आ वाला जो ई की तत्व में ए वाला आपका खत्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम ओ का पढ़ेंगे, किसका भैया, ओ का। चलिए आज की रीडिंग फिर पढ़ेगी आप, आ जमा ऊ बराबर ओ। अभी देखिए गुण में ही चलेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि ए ओ अर गुण संधि कर, तो जहाँ पे ए हो, जहाँ पे ओ हो, जहाँ पे अर हो, वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। ए वाला सेक्शन आप खत्म किए, अब शुरुआत किसकी होगी भैया, ओ की, ठीक। और ओ में आप पहला क्या डालेंगे हेडिंग, आ जमा ओ बराबर ओ,
ठीक है। अ जमा उ बराबर ओ, अ जमा उ बराबर ओ हेडिंग डालेंगे आप लोग, ठीक। चलिए मिटा दें इसे, पूर्णतः हो गया होगा, ठीक है। उतना आप लोग तत्पर कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है भैया कि ना आए तो जरूर पूछ लिया करिए, ठीक है, कोई भी चीज हो, हैं। लेकिन हाँ जो टॉपिक चल रही है उससे संबंधित पूछिए, ठीक है। अदर चीजों के लिए आप अदर से क्लास में नहीं, बिल्कुल आप नहीं पूछ सकते, ठीक। कमेंट बॉक्स में वैसे भी पूछ सकते हैं। चलिए रीडिंग रहेगी आपकी अ जमा उ, अ जमा उ बराबर क्या बनेगा दोस्तों, तो ओ, क्या बनेगा ओ। वहां पे देखिए ई था तो ए बन रहा था, अब यहाँ पे ओ है तो क्या बनेगा ओ बनेगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं भैया, देखिएगा पहले का अ जमा उ का एग्जाम्पल, पर जमा उपकार क्या है, एग्जाम्पल देखें, ठीक है, या इश्यू कहते हैं हम, उदाहरण देख लीजिए। पर जमा उपकार, ठीक है, पर जमा उपकार। अब एक पहले देख लेते फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था जब आपको इस तरह सेक्शन दिखे या इस तरह आपको दिखे, ठीक है, इस तात्पर्य में दो खंड के रूप में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, परिभाषा। परिभाषा क्या भी है, दो वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तुरंत आपके दिमाग में यह क्लिक होना चाहिए कि दो वर्ण मिलेंगे कहाँ से, तो वहीं पे संधि विच्छेद का जो नियम कहता है कि पहले वाले शब्द से अंतिम में चले जाए एक वर्ण मिलेगा, दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में दूसरा वर्ण मिल जाएगा। तो पहले वाले शब्द के अंत में गएंगे तो आपको र का निर्माण किससे मिलकर बनेगा, र जमा अ बराबर क्या करते हैं र, है ना, र जमा अ से र। हालांकि इसमें अ छुपा है इसलिए अ आपको मिल गया यहाँ पे, तो र में क्या मिला था, अ मिल गया। यहाँ पे ओ दिख रहा है तो यहाँ पे ओ लिख लेंगे, है ना, दोनों का मेल है यहाँ पे तो मेल कर देंगे, बनेगा क्या आपका ओ बनेगा, क्या बनेगा ओ बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, पर बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, पकार बच गया। अब ये इसके साथ जुड़ेगा, हमेशा जिसकी टांग टूटती है उसी के साथ जुड़ेगा ना भाई, जिसकी टांग टूटेगी बलहम पट्टी प्लास्टर की ग्रेट हुई उसी को होगा, तो ओ इसके साथ जब जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, परो हो जाएगा मात्रा के रूप में। अब तो ये पूरा हो गया, अब यहाँ से पकार को जोड़ लीजिए, परोपकार, ठीक है। पर जमा उपकार बराबर क्या बना, तो परोपकार। बोलिए अब यहाँ पे देखिए एक मात्रा निशान दिख रहा है ओ का ना, ओ का मात्रा निशान दिख रहा है। अब हमने कहा जहाँ पे एक मात्रा निशान, जहाँ पे एक चुटकी, जहाँ पे एक चोटी, वहाँ का हो भैया तो आपकी गुण स्वर संधि होगी, ठीक। चलिए आगे चला जाए, अगर ये हो गया हो तो इसी में का हम दो चार और एग्जाम्पल देते हैं, और दो चार एग्जाम्पल करिए। नरोत्तम नीलोत्पल सूर्योदय करते रहिए। नरोत्तम नीलोत्पल सूर्योदय। आगे भैया मानवोचित प्रोत्साहन पुरुषोत्तम, मानवोचित प्रोत्साहन, चट्टोपाध्याय, प्रोत्साहन पुरुषोत्तम वेदो, चट्टोपाध्याय नहीं आएगा, हाँ चट्टोपाध्याय नहीं, चट्टोपाध्याय पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम और नीचे नहीं करेगा। चिंता बनाइए, अभी तो हमारे पास कई शब्द, ठीक है। चट्टोपाध्याय क्या है भैया, चट्टो प्लस उपाध्याय, हाँ चट्टो जमा उपाध्याय हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चट प्लस उपाध्याय कर दीजिए, है ना, चट जमा उपाध्याय कर दीजिए। उन्होंने पूछा चट्टोपाध्याय, देखिए चट जमा उपाध्याय। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या मिला, अ मिला, यहाँ पे क्या मिला, ओ मिला, दोनों का मेल करेंगे क्या होगा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया भैया, चट बच गया, यहाँ पे क्या बच गया भैया, उपाध्याय बच गया।
यही ना। अब देखिएगा, अब ये इसके साथ जब जुड़ेगा क्या बनेगा, चटो हो जाएगा, यहाँ से पाध्याय को जोड़ लीजिए, हो गया आपका क्या, चट्टोपाध्याय। ठीक है, आप तो कह रहे थे नहीं। नहीं हम ऐसा नहीं बोले कि नहीं बनेगा, हम कहीं आप बनाइए। ठीक, चलिए इसका बनाते रहिए आप लोग। इसको कट कर दीजिए। ठीक, नरोत्तम का क्या बना भैया, नरोत्तम नर जमा उत्तम। जमा क्या, उत्तम। नीलोत्पल का नील जमा उत्तम। नील जमा उत्पल, है ना। सूर्योदय का सूर्य जमा उदय। सूर्य जमा उदय। मानवचित का मानव मानव जमा क्या, उचित। प्रोत्साहन का बोलिए, प्रोत्साहन का प्रोत्साहन, प्र जमा उत्साह। हाँ? प्र जमा उत्साह। प्रजमा उत्साहन। ठीक है, ना कि प्रो करिएगा, प्रो कबड्डी नहीं हो रही है। ठीक है, पुरुषोत्तम का पुरुष जमा उत्तम। पुरुष जमा बात नहीं है, हाथ हथियार छोड़िए चलाएंगे। उत्तम। हाँ, तुम्हारा हाथ हथियार थोड़े हैं। चलाना नहीं बोले, शांत होके बैठे रहिए। ठीक है, आगे चला जाए, बन गया सबका ना। अब देखिए यहाँ पे अ है उ है, 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 अ उ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। जहाँ भी वो होगा वहाँ पे क्या होगा आपका, नरोत्तम, पुरुषोत्तम, नीलोत्पल, सूर्योदय, मानवचित, है ना। देखिए क्लास का मजा इसी है कि धीरे धीरे पढ़ा जाए लेकिन ठोस पढ़ा जाए, है ना। आ जमा दीर्घ ऊ पे, है ना। आ जमा दीर्घ ऊ पे आता है, अभी तो आपका हर्ष ऊ था, अब आएगी आ जमा दीर्घ ऊ पे दूसरे वाले सेक्शन में। ठीक, उसकी बात हम करते हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। लिखिएगा भैया आ जमा दीर्घ ऊ का एग्जाम्पल। हाँ, कुछ लोग को लगता होगा कि नहीं बड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, वो नहीं, धीरे नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी एक बात समझिएगा कि हम ठोस पढ़ा रहे हैं, भले धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक एक लेके चल रहे हैं। आपका कोई भी सेक्शन यहाँ से छूटेगा नहीं, पूरी विधिवत आप क्लास लीजिए। ठीक है, हाँ, विधिवत ढंग से लीजिए, कहीं भी आपका छूटने वाला एक भी चीज नहीं है। ठीक, कुछ लोग को लगता होगा कि 2 ही 4 टॉपिक है, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए भैया, जल जमा उर्मी, जल जमा उर्मी बराबर क्या बनेगा भैया, जल जमा उर्मी बराबर क्या बनेगा, समुद्र उर्मी। दूसरे का समुद्रो उर्मी, इसका भी बनाइए, जल जमा उर्मी, समुद्र उर्मी। आगे भैया अगला बनाइए, नवोढ़ा सूर्योर्जा, नवोढ़ा सूर्योर्जा बनाते हैं। चलिए बताइएगा, जल जमा उर्मी बराबर क्या बनेगा भैया, करें जलोर्मी। अच्छा, ये बात देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा जल और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, उर्मी। ठीक है, उर्मी मतलब लहर होती है, क्या होता है, लहर। जो जल की लहर होती है उसी को हम जलोर्मी करते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिला भैया, अ मिला, और यहाँ पे क्या मिला आपको, दीर्घ, है ना। पहले वाले सेक्शन में आपको पहले वाले शब्द में अंत में गए तो अ मिला, दूसरे वाले में आपको ओ मिला। दोनों का जैसे ही मेल किया क्या बना भैया, ओ बन गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, जल हो गया आधा का, और यहाँ पे क्या बच गया भैया, मील। अब ये इसके साथ जब जुड़ेगा क्या बनेगा, जलो हो जाएगा। यहाँ से हम मीरमी को लिख देंगे, क्या हो गया ये, जलोर्मी। बोलिए हाँ या ना, हाँ। जहाँ पे ओ आ जाए, ठीक है, जहाँ पे ए आ जाए, जहाँ पे अर हो जाए, वहाँ पे क्या होगा आपका, गुण स्वर संधि। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओ आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण स्वर। ठीक है, समुद्रमी के जब करेंगे भैया आप संधि विच्छेद, क्या होगा, समुद्र जमा उर्मी। ठीक है, समुद्र जमा उर्मी। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या मिला, अ मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा भैया, दीर्घ। दोनों का जब मेल करेंगे क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहाँ पे क्या बच गया, समुद्र, लेकिन आपका यहाँ पे आधा हो गया द,
ठीक है, यहाँ पे क्या बचा भैया, मिर्मी। ठीक, अब सबको मिलाइएगा, क्या बनेगा, ये समुद्र हो गया, और यहाँ पे आप मिर्मी को जोड़ दीजिए, क्या हो गया ये समुद्र में। अब देखिए जहाँ से आपने शुरुआत किया था वहीं पे आपने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इसलिए आपकी संधि क्या हो गई, सही हो गई। अभी ई वाला समुद्र में और ई वाला समुद्र में कोई अंतर है क्या, नहीं ना अंतर है। जब अंतर नहीं जिसका मतलब आपकी संधि सही है। लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड लेफ्ट, दोनों कंडीशन में आपकी संधि क्या है, सही है। LHS बराबर RHS। ठीक, आप देखिएगा नवोढ़ा का संधि विच्छेद कितने लोग किए हैं भैया, बताइए। 9 धनुरा, हाँ, 9 जमा उड़ा, 9 जमा उढ़ा, करे 9 जमा उढ़ा, क्या सही है, बोलिए गलत रहा। सही है ना। चलिए करते हैं। देखिए अब संधि आपको गलत या सही कैसे पहचान में आएगी, एक बात समझते रहिएगा। जब आप संधि विच्छेद करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि नवोढ़ा का जो संधि विच्छेद है 9 जमा उढ़ा, उन्होंने बताया 9 जमा उढ़ा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अ मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, ओ मिलेगा, दोनों का मेल करेंगे क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, 9 वो भी आपका आधा वर्ग हो गया, यहाँ से आपको क्या बच गया भैया, ढा बच गया। अब ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे ढा हो गया, क्या बन गई, नवोढ़ा, है ना, 9 प्लस उढ़ा। नवोढ़ा किसे कहते हैं, जो नई स्त्री होती है, जो विवाहिता नई स्त्री होती है, उसी को हम नवोढ़ा कहते हैं। ठीक है, कि नया नया वस्त्र उड़ के आती है ना। अगला भैया सूर्योर्जा किसे कहेंगे, सूर्योर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य जमा ऊर्जा, सूर्य जमा ऊर्जा। ठीक है, अ मिलेगा, दीर्घ ऊ मिलेगा, बनेगा क्या, वो बन जाएगा आपका। ठीक, अगले सेक्शन चलते हैं। आ जमा ऊ पे, किस पे, आ जमा ऊ पे, आ जमा ऊ का देखते हैं भैया। बहुत जल्द एसी लगने वाली है बच्चों, घबराइए में। आ जमा ऊ बराबर ओ, ठीक है। अरे भाई नहीं बड़ी तो मीनी तो लगेगी छोटी वाली, है ना। आ जमा ऊ को करेंगे और इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए लिखिए। आ जमा ऊ, कौन सा ऊ भैया, हरस ऊ है ना। लिखिएगा महाजमा उत्सव, क्या है, महाजमा उत्सव, महाजमा उत्सव, इसका बनाइए महाजमा उत्सव बनाइएगा। महाजमा उत्सव का क्या बनेगा, उस चीज को देखिए। फिर आपका महोदय, क्या, चलिए महाजमा उत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो महाजमा उत्सव का क्या होगा भैया, महोत्सव, क्या बनेगा, महोत्सव। लेकिन कैसे, इस चीज को देखते हैं कैसे बनेगा। पहला आप संधि विच्छेद जब भी करते हैं, दो सेक्शन आप जब इस डिवाइड में बांटते हैं तो दोनों को सबसे पहले आपको संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए। और संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं भैया, संधि कहते हैं। जब जैसे ही आपके दो वर्ण आए, ठीक है, आपके दिमाग में जैसे ही दो वर्ण आए तो दोनों वर्ण का ये ख्याल होना चाहिए आपको कि दो वर्ण मिलेंगे कहाँ से। और तो मिलने के तात्पर्य में पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले के प्रारंभ में। तो पहले वाले के अंत में जाएंगे, दूसरे के प्रारंभ में। पहले वाले के अंत में जाएंगे तो क्या मिलेगा भैया, आपको आ मिलेगा, और दूसरे वाले में क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है ना। अब देखिए आ जमा ओ बराबर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए धन का निशान है तो धन लाएंगे, इसी को हम जमा करते हैं। अब देखिए इन दोनों का जब मेल किए, यहाँ पे देखिए आ जमा ओ का जब से मेल हुआ है क्या बन रहा है भैया, ओ बन रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब आ निकल गया है आपका तो बचा क्या, केवल मह बच गया। क्या बच गया, मह, ओ भी हर आपका आधा हो गया। यहाँ से ओ निकल जाएगा, क्या बनेगा, तस्व बच जाएगा। क्या, तस्व बच जाएगा, है ना। अब सबको जोड़ दीजिए,
जैसे ही आप जोड़ेंगे ओ हमेशा टूटे हुए के साथ जुड़ेगा, जैसे ओ हमेशा टूटे हुए के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, महो आपका पुर हो गया। अब यहाँ पे तस्व को जोड़ लीजिए, हो क्या महोत्सव, क्या बन गया भैया, महोत्सव। जहाँ पे एक मात्रा निशान वहां पे क्या होगा भैया, आपका गुण स्वर संधि। यहाँ पे आपने देखा ओ है, मेल से क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो हमने आपको बताया था जहां आपका ए हो, जहां पे आपका ओ हो, जहां पे आपका अर हो, वहां पे कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि। इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। ठीक है, आगे चला जाए। अभी हमने एक शब्द यहीं पे और लिखा था, महोदय। क्या लिखा था, महोदय। महोदय का संधि विच्छेद अगर आप करते हैं क्या होगा भैया, महा जमा उदय। ठीक, फिर वही बात आ गया आपका, पहले वाले शब्द के अंत में दूसरे वाले के प्रारंभ में चले जाइए। पहले वाले के अंत में जाएंगे तो आपको एक वर्ण मिलेगा। ठीक, जैसे ही एक वर्ण, कौन सा वर्ण मिला आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, आ लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, ओ। दोनों का मेल करेंगे, दोनों का जैसे ही मेल करेंगे क्या बनेगा भैया, ओ बन जाएगा। देखिए आ जमा ओ बराबर ओ बन रहा है, तो आ जमा ओ बराबर ओ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल आपका बचेगा क्या, मह। अब यहाँ पे क्या बचेगा, दय, क्योंकि ऊ यहाँ से निकल गया और यहाँ से आपका आ निकल गया। ठीक, इसलिए क्या बचा, यहाँ पे मह बचा, यहाँ पे क्या बचा, दय बचा। ठीक है, बोलिए। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये इसके साथ जुड़ेगा, वो क्या करेगा, मह के साथ जुड़ेगा, जो टूटा हुआ है उसी के साथ जाएगा ना। जब उसी के जब साथ जाएगा तो क्या बनेगा, महो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दय लिख लीजिए, क्योंकि दय आपके साथ ही जुड़ेगा। क्या हो गया भैया, ये महोदय। अब यहाँ भी ओ आ गया, इसलिए यहाँ भी क्या होगी, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। जहाँ ए हो, जहाँ पे ओ हो, जहाँ पे अर हो, वहां पे क्या होगा भैया, गुण स्वर संधि। आगे चला जाए, आगे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला आ जमा दीर्घ ओ। क्या बनेगा भैया, आ जमा दीर्घ ओ। अब इसी को हम बोल लेते हैं दीर्घ ओ। ठीक, अब इसमें देखिएगा, इसका हम एग्जांपल दें तो पहला लिखिएगा एग्जांपल, महोष्मा। क्या लिखेंगे, महोष्मा। दूसरा महोर्जा। पहला भैया लिखिएगा इसमें महोष्मा बनाइए, और दूसरा जो बनाएंगे आप महोर्जा। महोर्जा। ठीक है, क्यों, ये जो आ और दीर्घ वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम पहले वाले शब्द के अंत में हैं और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में है। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको दो खंड मिलेगा। एक मिलेगा क्या भैया, एक महा मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा। पहला क्या मिला, महा, दूसरा क्या मिला भैया आपको, उष्मा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे गए, जैसे ही आपको इस तरह खंड मिले तुरंत आपको याद आनी चाहिए संधि की परिभाषा। और संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को आप क्या करते हैं, संधि करते हैं। तो जैसे ही आपने कहा दो वर्ण, तो दो वर्ण मिलेंगे कहाँ से, तो एक तो पहले वाले शब्द के अंत में मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में मिलेगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आ दिख रहा है तो आ को निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, दीर्घ ओ दिख रहा है तो दीर्घ ओ को निकाल लीजिए। यहाँ पे जोड़ दिख रहा है तो मेल कर लीजिए। अब देखिए आ जमा दीर्घ ऊ हो गया, आ जमा दीर्घ ऊ। परिवर्तन क्या आएगा, ओ आएगा, तो यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, वो कर लीजिए। अब यहाँ से आप आ निकाले और यहाँ से ऊ निकाले तो बचा क्या, यहाँ पे लिख लीजिए मह बचा। क्या बचा, मह बचा, और यहाँ पे क्या बचा, समा बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, समा बचा। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ फिर हम जोड़ेंगे, ये हमेशा जुड़े, क्या बनेगा, महो हो गया, ये हो गया समा, हो गया क्या भैया, महोष्मा। आपने जहां से शुरू किया था वहीं पे आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसका मतलब आपकी संधि क्या हो गई, अब सही हो गई। लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड लेफ्ट आपका दोनों सही, यहाँ भी महोष्मा है, यहाँ भी महोष्मा है, दोनों प्रकार से सही। अब आपको ये पता करनी है कि इसमें कौन सी संधि है। तो जहां आपने विकार या परिवर्तन आया है ना, उसी को घेर लीजिए और चले जाइए वहीं पे। और याद करिए कि जहाँ पे ए हो, जहाँ पे ओ हो, जहाँ पे अर हो, वहां पे कौन सी संधि होती है, तो गुण स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। अगला आपका बना है महोर्जा। महोर्जा का संधि विच्छेद क्या हुआ है, महाजमा ऊर्जा। क्या बनेगा, महाजमा ऊर्जा। यहीं पे कर लेते हैं, महाजमा ऊर्जा। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, फिर वही चीज आपको जैसे ही इस प्रकार के खंड मिले तुरंत आपको याद आनी चाहिए कि संधि की परिभाषा क्या है। संधि की परिभाषा क्या है भैया, दो वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को संधि करते हैं। तो दो वर्ण आपको मिले ही कहाँ से,
फिर संधि विच्छेद का नियम वही कहता है कि पहला मान आपको कहाँ मिलेगा, पहले वाले शब्द के अंत में, और दूसरा कहाँ मिलेगा, दूसरे वाले के प्रारंभ में। ठीक है, तो पहले वाले शब्द के अंत में क्या मिला भैया आपको, आ मिला, और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में क्या मिला, दीर्घ ओ मिला। दोनों का मेल करेंगे क्या बनेगा भैया, ओ। ये हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं, ये देखिएगा आ जमा दीर्घ ओ बराबर ओ हो रहा है, तब यहाँ पे आ जमा दीर्घ ओ बराबर ओ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बच गया भैया, मह बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, जार बच गया। ठीक, अब इसको मिलाइएगा मह को, यह बनेगा क्या, महो हो जाएगा, यहाँ से जार को जोड़ लीजिए, हो गया क्या, महोरजा। ठीक है, जहाँ से आपने शुरू किया तो वहीं पे आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, आपकी संधि क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, अगला आपका एक सेक्शन और बचा है, आ जमा अ जमा आ बराबर री बराबर अर, इसको भी आप खत्म कर लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसको, देखिए इसमें एक ही दो एग्जाम्पल मिलता है और उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। बातें समझ में आ रही है ना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में या वहाँ पे जो इस उमाकांत सर जीएस क्लासेस का जो नंबर है उससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो खुद ही एक्सपर्ट हैं हमारे जीएस वाले सर। जैसे जीएस वाले सर के पास कॉल करेंगे तुरंत हमारा कॉन्फ्रेंस आएगा और हम तुरंत बताएंगे आपको कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, चलिए आज री का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला भैया आपका अ जमा री बराबर क्या बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा, है ना। जैसे पहला हम लिखते हैं, देखिए ये आपका अ और आ दोनों साथ ही में आएगा। ठीक है, तो अ को भी लिख लीजिए और आ को भी लिख लीजिए, अ आ जमा री बराबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। पहला आपका होगा मात्रा देश। ठीक है, मात्रा देश, संधि विच्छेद जब होगी इसका होगा क्या भैया, मात्रा जमा, नहीं ये तो आपका दीर्घ का हो जाएगा एग्जाम्पल, किसका हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको किसका हो जाएगा, दीर्घ का हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल आप लिखिएगा, देवर्षि चित्रतु सप्तर्षि, देवर्षि सप्तर्षि, यहाँ पे दो है और दोनों को देख लेते हैं। देवर्षि का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा भैया, देव जमा क्या, ऋषि, देव जमा ऋषि। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, जैसे ही आपको ऐसा खंड मिले, जैसे ही आप संधि विच्छेद करते हैं, यहाँ पे देखिए अ है, यहाँ पे री है, अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, अ और री मिलेगा। कैसे, यहाँ पे व मिलेगा, किससे, अ से मिलकर बना, क्योंकि व अगर लिखेंगे, व से अगर आप इसको अलग करते हैं तो लिखेंगे व जमा अ बराबर क्या बन रहा है, व बन रहा है ना। तो किसी न किसी व्यंजन के साथ कोई न कोई स्वर जुड़ा होता है, तो यहाँ पे जो व्यंजन आपका है क्या है, वह है, उसके साथ अ जुड़ा है, तो अ को निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या भैया, री है, क्या है, री है। दोनों का जब मेल करेंगे, अ और री करेंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा, क्या बनेगा, अर बनेगा, ध्यान से। ठीक है, क्या बनेगा, अर बनेगा। और यहाँ पे क्या हुआ भैया, आपका क्या बच गया, केवल देव बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, केवल सी बच गया। ठीक, अब ये जो स्वर है आपका इसके साथ जाएगा, जैसे इसके साथ गया क्या बन गया, पूरा ये बन जाएगा क्या, आपका देव बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए र आपका बच रहा है, र आपके देखिए दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, र कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका होता है भैया रेफ र, क्या होता है, रेफ र। दूसरा होता है आपका क्या, पदीन र, क्या, पदीन र। और तीसरा आपका जो होता है आपका, जिसे हम कहते हैं जो आपके पूर्णतः जो र है, या आपको दोहरा पदीन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं दोहरा पदीन, दोहरा पदीन। और ये आपका जो सिंपल है, जैसे आप ट्रक लिखते हैं ना, तो ट्रक पे जो लगा है र, ये आपका दोहरा पदीन है। लेकिन आप जैसे प्र लिखते हैं ना, वो आपका इकहरा पदीन है। ठीक है, अब जैसे जो ऊपर जो आप कहते हैं उड़नतवा र, उसे हम रेफ र करते हैं, क्या करते हैं, रेफ र। तो अब देखिएगा ये जो र बचेगा ना, हमेशा रेफ र के रूप में जाएगा। यहाँ पे आप सी लिख लीजिए और जो अब र है वो इस पे लगा लीजिए, क्या बन गया भैया, देवर्षि। देव जमा ऋषि बराबर क्या हो गया, देवर्षि। यहाँ से आपने शुरू किया था और यहीं पे आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो आपकी संधि क्या हो गई, सही हो गई, है ना। केवल यही देखा करिए कि आप शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ पे खत्म करें। अब जैसे ही शुरुआत करेंगे, जैसे ही खत्म करेंगे, आपकी संधि क्या हो जाती है, सही हो जाती है। सप्तर्षि का देख लेते हैं। अब इसका भी संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा भैया,
सप्त जमा ऋषि, सप्त जमा ऋषि। अब यहाँ पे आपको देखिए, फिर जैसे ही खंड आपको इस तरह आप जैसे ही बना लेते हैं, सबसे पहले ये याद करेंगे कि संधि की परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है भैया, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब जैसे ही उसमें आया कि दो वर्ण आपको मिलेंगे कहाँ से, ये तुरंत क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में कि संधि विच्छेद का एक नियम ये कहता है कि पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में, पहले वाले शब्द के अंत में जाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको अ मिलेगा, क्योंकि त का निर्माण किससे हुआ है। देखिए फिर यहीं पे त लिखते हैं, त जमा अ बराबर क्या लिख सकते हैं, त, है ना। तो त का निर्माण में क्या अ की भागीदारी है कि नहीं, तो यहाँ पे अ दिख रहा है, नहीं दिखता नहीं, लेकिन अ सभी स्वरों के सभी व्यंजनों के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। इसीलिए अ को हम शहीद वर्ण भी कहते हैं, उदासीन वर्ण भी कहते हैं, यही कारण है। अब देखिए री आपका है, यहाँ पे क्या मिल गया, री, दोनों का मेल करेंगे क्या बनेगा भैया, अर बनेगा। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका सप्त, वो भी तय आधा हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, सी बच गया। अब ये अ क्या करेगा, त को पूर्ण कर लेगा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा से, देवर्षि हो गया। देखिए अब इसी चीज को हम अगर ऊपर लिखें तो क्या है आपका, सप्त है, फिर उसके बाद क्या है भैया आपका अर है, फिर उसके बाद सी है। अब इसी को हम जोड़ें तो ये क्या करेगा, त को पूर्ण करेगा, कहेगा क्या आपका सप्त हो गया, और यहाँ से आप सी को जोड़ेंगे और फिर यहाँ से आपका जो र है रेप र के रूप में लग जाएगा, हो गया ना सप्तर्षि। जहाँ से सप्त का ऋषि का शुरुआत की तो वही आपने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी उसमें गलतियाँ हो और जो भी उसमें चीज़ें हो आपको ना समझ में आ रही हो तो उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।